हेलो एवरीवन। हाय, आई एम आरती और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव रह गया था ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़ा था कल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और ये किसी भी बिजनेसमैन को क्यों फॉलो करने पड़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं कि एम्प्लॉयज की नीड को सेटिस्फाई करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी केयर करना, उनको सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको एक रिस्पेक्ट देना। ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। जैसे कि हमने कुछ लिखे भी हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस टू एम्प्लॉयज, पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज टू देम, एंड गिव रिस्पेक्ट एंड एनकरेज एम्प्लॉयज एंड गिव देम सम बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ देता है, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और इससे वो अपना बेस्ट आउटपुट, बेस्ट इनपुट दे सकते हैं ताकि हमारा आउटपुट अच्छा आए। सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल और ह्यूमन, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो अब हम जो प्रॉफिट का रोल है वो कुछ पॉइंट्स के थ्रू रीड आउट करेंगे, मीन्स कुछ पॉइंट्स के थ्रू उनको समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल, सेकंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, थर्ड सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, फोर्थ रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क एंड फिफ्थ वन हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। तो सर्वाइवल क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस लंबे टाइम तक एक मार्केट में तब तक सरवाइव नहीं कर पाएगा तब तक वो कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। और किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो कम से कम अपनी कॉस्ट को तो कवर कर पाए बाय प्रॉफिट अर्निंग। सेकंड इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि कोई भी बिजनेस जब प्रॉफिट करेगा तो उससे वो क्या एबल हो पाएगा कि वो आने वाले टाइम में अपनी और ब्रांचेस खोल पाएगा, मींस अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लार्ज लेवल पे ले जा पाएगा, उसकी ग्रोथ करेगा। थर्ड वन इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रॉफिट होता है तो वो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, तो उनका जो वर्क है बहुत ही एफिशिएंसीली कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई और ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो थोड़े कम लेवल के, लो लेवल पे स्टडी किए हुए एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो मैनेजर्स हैं उनको हायर करेंगे, तो इससे उनके मैनेजमेंट में भी इनएफिशिएंसी आएगी। तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसकी प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी से मेजर की जाती है। फोर्थ इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कि रिस्क और बिजनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। और जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेसमैन को किस लिए दिया जाता है, फॉर बियरिंग द रिस्क, एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस को एज अ गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि वो रिस्क बियर करता है। और जो प्रॉफिट और रिस्क है वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, और हम कह सकते हैं कि जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा। एंड लास्ट वन इज हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल।
जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो अब एक मार्केट प्लेस में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड आउट कर पाएगा, अपनी एक अच्छी गुडविल बना पाएगा। और जो कंपनीज होती है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उनको इजीली बैंक्स भी लोन दे देते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बाकी के, वो भी इजीली क्रेडिट या लोन्स अवेलेबल उनको करवा देते हैं। इवन जो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है वो भी उन्हीं कंपनीज में काम करना चाहते हैं, ताकि उनको अच्छी सैलरी दी जाए या फिर अच्छी वेजेस ऑफर की जाए। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। और जो क्लासिफिकेशन है ये हम फंक्शन के बेसिस पे रीड आउट करेंगे। मेनली सारी बिजनेस एक्टिविटीज मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री में आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री, एंड कॉमर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। देन प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री, इनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। एंड सिमिलरली कॉमर्स में भी जो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड है उनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि मीनिंग या फिर टाइप, मीनिंग और टाइप्स इंडस्ट्री के, कि इंडस्ट्री के क्या मीनिंग है, इंडस्ट्री के कितने टाइप्स है। तो इंडस्ट्री एक वो एक्टिविटी होती है, या फिर हम कहें इंडस्ट्री उस एक्टिविटी से रेफर करती है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर और कहे तो यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज रिलेट की जाती हैं या इंक्लूड की जाती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, जैसे कि रियरिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीशीज एटसेट्रा। और जो मेन पर्पस होता है किसी भी इंडस्ट्री का वो क्या होता है कि टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, यही मेन पर्पस होता है किसी भी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि रॉ कॉटन होता है, उससे कॉटन के क्लॉथ्स बनाती है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं करती, इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो, ये सारे हमारे क्या है, कंज्यूमर गुड्स, जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, डायरेक्टली कंज्यूम करता है। ब्रेड को हम डायरेक्टली खाते हैं, बटर को भी खाते हैं, क्लॉथ्स को पहनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो ये सारे डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। लेकिन मशीनरी, सीमेंट एटसेट्रा, ये सारे क्या है, हमारे कैपिटल गुड्स, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन होता है, कि मशीनरी से और प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, सीमेंट से घर बनते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। अब जो इंडस्ट्री है उसको भी मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्सरी इंडस्ट्री। अब हम इन तीनों को डिटेल में 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या फिर डायरेक्टली उनको एज अ रॉ मटेरियल ले लिया जाता है। और जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ लिया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले तो अर्थ से मिनरल निकालना, ये हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि अर्थ और मिनरल दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कि अर्थ से हमने एक नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया है, मिनरल। सिमिलरली रिवर्स से फिशेस को निकालना, रिवर्स से
नेचुरल रिसोर्सेज फिशेस को एक्सट्रैक्ट करना, फॉरेस्ट से टिम्बर लेना, वुड लेना, ये सारी हो गई हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। और जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फिश, मिनरल्स, वुड, टिम्बर, ये डायरेक्टली यूज भी किए जाते हैं कंज्यूमर के थ्रू, या फिर कई बार एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। एंड सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिसमें रियरिंग होती है या ब्रीडिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, कि कैटल को, किसी भी पशु को, जैसे कि हम बफेलो या काऊ को क्यों रियर करते हैं, क्यों पालते हैं, मिल्क के लिए। डेयरी फार्म्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, शेप, गोट, इन सबको किस लिए पाला जाता है, मिल्क के लिए और अदर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि प्लांट्स की भी नर्सरी की जाती है, किस लिए, ताकि उनसे कुछ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों। और पॉन्ड्स में रियरिंग की जाती है कि पिसीकल्चर, एक पिसीकल्चर होता है जिसके अंदर पॉन्ड्स में फिशेस को पाला जाता है और उनकी रिप्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज की जाती है। तो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर मेनली क्या होता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज से एज अ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, उसको यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाना। जैसे कि हमने वहां से रॉ कॉटन लिया और फिर हम उस रॉ कॉटन को क्लॉथ के अंदर सेकेंडरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करते हैं। सो विदाउट प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेस माना जाता है। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। नाउ अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके उससे सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। उनकी फॉर्म यूटिलिटी चेंज की जाती है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे कि हम प्राइमरी इंडस्ट्री से टिम्बर या फिर किसी भी वुड को एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उसको फर्नीचर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आयरन को स्टील के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर केन को शुगर में, कॉटन को क्लॉथ में। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की जाती है बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। नाउ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसमें मेनली 2 टाइप के गुड्स बनते हैं, 2 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, जो कि हम डे टू डे कंजप्शन करते हैं उसमें ये कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे कि क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, बटर एटसेट्रा। और इंडस्ट्रियल गुड्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मींस कंज्यूमर गुड्स को हम बाय द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें क्लॉथ बनाना है, ऑयल बनाना है, सोप या फिर ब्रेड कुछ भी बनाना है तो इसमें जितनी भी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उन सारे इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को हम इंडस्ट्रियल गुड्स कंसीडर करते हैं। तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम तो नहीं किए जाते, बट हाँ उनके थ्रू कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए हेल्प करते हैं।
नाउ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सेकंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ वन इज असेंबली इंडस्ट्री। तब हम इनको रीड करेंगे। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बेसिक रॉ मटेरियल को छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के ब्रोक डाउन करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, वो एक रॉ मटेरियल है और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए उसको पेट्रोलियम में, डीजल में, केरोसिन ऑयल में, गैसोलाइन में, इन सब चीजों के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक डाउन किया जाता है। तो वो इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाए, हम उन इंडस्ट्रीज को एनालिटिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सेकंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को एक साथ कंबाइन करके, मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाना। जैसे कि हम वेरियस केमिकल्स को एक साथ लाके, एक साथ मिक्स करके पेंट बनाते हैं या फिर कॉस्मेटिक का मटेरियल बनाते हैं। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेजेस के थ्रू प्रोसेस्ड करके, प्रोड्यूस करके फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। तो शुगर केन से डायरेक्टली शुगर नहीं बन जाती, वेरियस स्टेजेस फॉलो करनी पड़ती है, वेरियस स्टेप्स फॉलो आउट करने पड़ते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जाके शुगर बनती है शुगर केन से। नेक्स्ट इज असेंबली इंडस्ट्रीज। तो असेंबली इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। मीन्स जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इन सबको, ये सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको कंबाइन करके एक पूरा कंप्यूटर बनाया जाता है। अगर हम एग्जांपल ले तो ऑटोमोबाइल्स का या फिर कार्स का, तो कार्स में डिफरेंट पार्ट अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बट जो कार की मेनली कंपनीज होती है, जैसे कि मारुति सुजुकी, वो क्या काम करती है, जो डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जो कंपनीज हैं उनसे कलेक्ट किए हैं, उनको एक साथ असेंबल करके, इकट्ठा करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, एक न्यू कार बनाना, यही होता है असेंबली इंडस्ट्री का काम। सेकेंड इंडस्ट्री, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, उसका सेकेंड पार्ट था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बिल्डिंग्स का या फिर डैम्स का, रोड्स का, इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम एटसेट्रा। और जो इस इंडस्ट्रीज का, जो ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं, इनका मेन फीचर या फिर हम कहें यूनिक फीचर, सबसे अलग फीचर क्या होता है कि जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के थ्रू, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, ना ही वो मार्केट में शिफ्ट किए जा सकते हैं। वो हमेशा एक फिक्स साइट पर ही रहते हैं, एक फिक्स जगह पर ही रहते हैं। जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग बना दी या फिर डैम बना दिया, तो वो जहाँ पे बनाया है वहीं पर रहेगा, ना कि हम उसको ले जाके मार्केट में ले जा सकते हैं। हम उसको मार्केट में नहीं ले जा सकते, वो एक फिक्स प्लेस पर, फिक्स साइट पर हमेशा वहीं रहेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का ये यूनिक फीचर होता है, क्योंकि हम देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में भी और सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी की जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें भी जितने भी हमारे गुड्स बने, प्रोडक्ट्स बने, जो भी बना, वो सारी चीजें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का ये यूनिक फीचर होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को कहीं भी ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं कर सकते। नाउ अब हमारा रह गया टर्जरी इंडस्ट्री और कॉमर्स के पार्ट्स, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।